गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपने जो लास्ट क्लास हुई थी, जो साइट वगैरह की, आप उसे अच्छे से पढ़ चुके होंगे। यूनाइटेड साइट जो बताई थी मैंने, आपने फर्स्ट क्लास में मैंने 22 तक करवा दिया था। और आपको नोट्स भी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। प्रिंटेड न्यू और कलरफुल नोट्स वगैरह हैं ये सारे। तो हम ये मेरी सेकंड वीडियो है। तो सेकंड वीडियो रहेगी थोड़ी छोटी सी, मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं रहेगी, मतलब 10 मिनट तो मान ही लो आप। और आपको कैसी लग रही है क्लासेस वो भी कमेंट करो ना। आप कमेंट कर रहे हो ना कुछ बता रहे हो, तो ये कोई फ़ायदा थोड़ी नहीं है। पहले आप बोलते हो कि दीदी बनाओ, हमें भी स्ट्रेटजी की पढ़ना है ऐसा वैसा, तो ये गलत बात है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और कुछ कमी हो तो वो बताओ। मैं ये नहीं करी अच्छी कमेंट करो, कमी है तो बताओ। बुरी करो, ख़राब करो, अच्छी करो, गंदी करो, गाली दो, कुछ भी दो, पर बताओ तो सही कि हाँ दीदी ये कमी है वो कमी है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो 23 है, मतलब 22 तक मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। 23 में यूनेस्को साइट है हमारी, बोध गया का महाबौद्ध मंदिर जो बिहार में है। 2009 में इसकी घोषणा हुई थी। और अनमेश लॉन्च मूर्ति यहीं पर है जो मैंने बताई जगह। और 24 है भीम बेटका की गुफाएं, ये इम्पोर्टेंट है, ये हिस्ट्री का पार्ट भी है तो इसमें भी पूछी जाती है। मध्य प्रदेश में जिला रायसेन और 2003 में स्थापित हुई थी। और विंध्य पर्वत के नीचे स्थित है। खोज 1957 VS वाकड़कर करके नाम व्यक्ति ने की थी। ठीक है, स्लाइड कहाँ जा रही है यार। नेक्स्ट हमारी 25 छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो वास्तविकार FW स्टिकल्स थे और महाराष्ट्र में है ये। और 2004 में घोषणा हुई थी। 26 है हमारी चंपानेर उद्यान, चंपारण नेहर उद्यान, ऐसा कुछ इसका पूरा नाम है पर यहाँ शॉर्ट में दे रखा है। और ये गुजरात में 2004 में घोषणा हुई थी। और इसका भी जो चंपारण है इसको भी हिस्ट्री में थोड़ा पढ़ाया जाता है और ये अच्छा पार्क भी माना जाता है। नेक्स्ट है 27 लाल किला। लाल किला कहाँ है? दिल्ली में, रेड फोर्ट दिल्ली। और ये बना था, कंप्लीट हुआ था 38 में, 1648 में दिल्ली में। ये 2007 में बना था। मुगलों का घर कहा जाता है इसे। और शाहजहां द्वारा निर्मित यमुना नदी के किनारे है ये। शाहजहां ने बनाया था यमुना नदी के किनारे। 500 रुपये के नोट पर चित्रण है इसका। लाल किले का 500 का नोट होगा ना, आप देखो अभी जो क्लास ले रहे हो जब भी, तो उस पर देखना लाल किले छपे हुए हैं। इसे शाहजहां की राजधानी शाहजहांनामा के महल के रूप में भी बनाया गया था। मतलब जो शाहजहां थी कि जो उनकी राजधानी थी शाहजहां के रूप में बनाया गया था। नेक्स्ट है सलीमगढ़ किला, इसे परिषद का एक हिस्सा कहते हैं। 28 है अजंता जंतर मंतर। आपने जंतर मंतर तो सुना ही होगा, अब वैसे बोले जंतर मंतर बम्बे बोल 80-90 पूरे मोल। तो ये ऐसा ही कुछ है। ये जयपुर में राजस्थान में स्थित है। 1734 में बना था ये। 2010 में घोषणा हुई थी। सबसे पहला जंतर मंतर 1724 नई दिल्ली में बना था। सवाई जय सिंह सेकंड थे इसके। और मथुरा, उज्जैन, वाराणसी में भी जंतर मंतर है। मतलब ये मथुरा में, मतलब से मैं हूँ तो मुझे भी पता है ये जंतर मंतर है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, आप अच्छे से कर लेना इसे। 29 पश्चिमी घाटी, जो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक और 2012 में इसकी घोषणा हुई थी। ये चारों पांचों स्टेट में स्थित है पश्चिमी घाट। ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट है 30 राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग। पहाड़ी दुर्ग मतलब हिल पोर्ट्स ऑफ राजस्थान, जो हिल पर्वत वगैरह होते हैं ना, नदियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पे, तो वो कहाँ पर हैं? तो राजस्थान में तो ऑब्वियसली होंगी। और 2013 में घोषणा हुई थी। तो 6 किले हैं। 6 किले कहाँ पर हैं? आमेर, गंगारौन, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कोटा से
आगे पड़ता है, हाँ। और गुमगल और रणदौर, ये जलसेमर, गोल्डन फोर्ट, स्वर्ण स्वर्ण किला भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ सबसे ऊंचा किला है, हाईएस्ट पीक पर 180 मीटर। चीन की दीवार के बाद है ये, चीन की दीवार है ना, वहाँ पे स्थित है ये। ठीक है जी। नंबर 31, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, जो एमपी में है, मतलब हिमाचल प्रदेश में, और इसकी 2014 में स्थापना हुई। नेशनल पार्क ऑफ डेंगर 99 में, कस्तूरी मृत, ड्रक डियर, ब्रोंग बियर 22वां है, वो सॉरी 32 है। रानी की वाव, रानी की वाव मतलब स्पेमल ऑफ क्यू गुजरात में है, और पांडव किला है यहाँ पे, और 2014 में घोषणा हुई थी। और उल्टे मंदिर की तरह दिखता है ये रानी का पाँव, रानी का पाँव उल्टे, पाँव मतलब खाने वाला पाँव मत समझना आप। और क्यून अपने पति भीमदेव प्रथम के लिए थी। ठीक है। सोलंकी वंश द्वारा निर्मित सरस्वती नदी के किनारे 100 रुपये के नोट पर चित्रण बना हुआ है, उल्टे मंदिर की तरह दिखता है वो। 100 रुपये का नोट देखो और उसमें बताओ कि क्या क्या लिख रहा है। इसे मारूफ गुर्जला स्थापल शैली में मनाया गया है। भगवान विष्णु। 33, नालंदा विश्वविद्यालय, ये तो आपने जरूर सुना होगा, जो बिहार में 2016 में घोषणा हुई थी। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा सिक्किम में है ये, और 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। एकमात्र मिश्रित है। 35 है, ली कार्तुजी वास्तुशिल्प, ये चंडीगढ़ 2016 में बना था। और 36 है, अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर, गुजरात 2018। नंबर 1 है, साबरमती नदी के किनारे सुल्तान अहमद शाह द्वारा निर्मित बना हुआ यूनेस्को का पहला भारतीय शहर है। फर्स्ट इंडियन सिटी, सबसे पहले फर्स्ट इंडियन सिटी कौन सा है? अहमदाबाद। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे मार्क कर लेना, आपको ये एग्जाम में दिखाई देने को जरूर मिलेगा। 37 है, मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एनिसेवल, महाराष्ट्र में 2018। और 38 है, गुलाबी शहर जयपुर, ओहो राजस्थान, कितना यहाँ पर देखो हवा महल है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने के लिए ज़रूर जाना आप, अगर आपका सिलेक्शन हो तो एक बार ज़रूर घूमना यहाँ पे। सबसे पहले गुलाबी शहर मेरे को भी जाना है। पिंक। अब आपका HW, आपको कमेंट में एक आंसर देना है कि वाइट सिटी किसे कहते हैं। बस राजस्थान का पार्ट है, आप ज़रूर सर्च करके, या आपको पता हो तो बताना। वाइट सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान की वाइट ऑफ सिटी किसे कहते हैं। ठीक है। सवाई जय हिंद द्वितीय ने 1727 में शहर की स्थापना की थी। और सेकंड इंडिया सिटी भी माना जाता है। सेकंड सिटी, पहला है अहमदाबाद, दूसरा कौन सा है? गुलाबी शहर मतलब पिंक सिटी। वाइट सिटी उदयपुर, गोल्डन जैसलमेर, ब्लू जोधपुर, ब्लू को जोधपुर कहते हैं। 39 है, रंपा मंदिर, तेलंगाना में 2021 में घोषणा हुई, काकतीय वंश द्वारा निर्मित, भगवान शिव को समर्पित है। रुद्रेश्वर यात्रा, मार्को पोलो, राजा गणपति देव के सेनापति रेचुला रुद्रदेव थे। 40वां है, धौलावीरा, धौलावीरा हिस्ट्री में सुना होगा, बताओ धौलावीरा से रिलेटेड कुछ बातें तत्व जो आपको पता हो कमेंट में जरूर बताना। तो ये गुजरात में है, 2021 में अभी बना हुआ है ये। 1968 में पुरातत्वविद जगतपति जोशी द्वारा खोजे गए धौलावीरा का नाम गुजरात के कच्छल जिले के एक गांव के नाम पर रखा गया है। धौलावीरा का नाम कैसे कैसे रखा है गुजरात में इस तरह, वो आप सभी देख रहे हो। मोहनजोदड़ो नाम है इसका। गणगवीरा, हड़प्पा और राखीगढ़ी के बाद यह सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर है। धौलावीरा 5वां सबसे महानगर है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी और गंगावीला और सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है जी, समझ में आया आपको? गॉट इट? PDF टेंशन मत लेना, टेलीग्राम पे मिल जाएगी।
शांति निकेतन, ये भी आपने सुना होगा, ये पश्चिम बंगाल में 2023 में अभी रिसेंटली बना हुआ है। इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहले की थी। मतलब ये यूनेस्को साइट में ऐड हो गया है। स्थापना वैसे बन चुका था पहले, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और पश्चिम बंगाल में वीरभूषण जिले के स्थित शांति निकेतन, जिसका अर्थ शांति का निवास, का विकास 1901 में शुरू हुआ और यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की नींव रखी। ठीक है, शांति निकेतन का मतलब क्या होता है? शांति का निवास। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में विश्व भारती स्थापित किया गया था। समझ में आया आपको? और 42 है, कहाँ गया? अरे यार स्लाइड और हिल रही है। 42 है होयसल मंदिर। होयसल मंदिर कहाँ पर है? होयसल मंदिर कर्नाटका, 2023 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। वेरूल हेलीवेट और सोमनाथपुरम मंदिर इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। होयसलों की पवित्र मंडली, यह मंदिर कर्नाटक के हसन और मैसूर जिले के बेंगलुरु हेलीविंद और सोमनाथपुरा में स्थित है। मंदिरों जिन्हें अक्सर पत्थरों में उकेरी गई कविता के रूप में वर्णित किया जाता है। समूह में शामिल मंदिर कौन कौन से हैं? चिंगेश्वर मंदिर, वेलबुर, हसनपुर जिला, राजा सारे और भगवान वैष्णु को समर्पित हैं। और नेक्स्ट है केशव मंदिर, जो सोमनाथपुरा, मैसूर जिला, होशियार राज्य, नरसिम्हा तृतीय के सेनापति सोमनाथ दंड या नायक द्वारा पवित्र भगवान विष्णु को समर्पित है। और 43 है हमारा। 43 कौन सा है? हाँ, मोईदास चराई देव जिला, अहोम राजवंश, असम, 2024। इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछने वाला ये पार्ट है। यह पूर्व उत्तर का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। और चराई देव मोहरदाई को असम का पिरामिड भी कहा जाता है। यह मध्यकालीन अहोम साम्राज्य की पहली राजधानी थी। यहाँ अहोम शाही परिवार के सदस्यों के नश्वर अवशेषों को दफनाया जाता था। इन टीलों में मृतकों को उनके शाही परिजनों और निजी सामान के साथ दफनाया जाता था। मतलब जो मर जाता है ना, उसके सारे कपड़े, सामान, आभूषण, जो भी वो लड़की लड़का कुछ भी, उनके साथ में दफनाए जाते हैं। पर हमारे यहाँ ऐसा होता है, उनके साथ ही मतलब जला देते हैं। दफनाना तो एक ये होता है कि उनके जैसे मोमडन वो होता है ना, दफना देते हैं वो। चराई देव मोदाई ताई अहोम जनजातियों के राजाओं के कर्म स्थल है। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये छोटी सी वीडियो, और इसका एक और पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। एक कमेंट करके ज़रूर बताना वाइट सिटी ऑफ इंडिया का शहर कौन सा है, वाइट सिटी किसे कहते हैं। ठीक है जी, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।